आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे हमें वो अल्लाह प्यारी कैसे होता है। मुझे तो पसंद नहीं, पहली बात है इंडिया, क्योंकि हिंदू मुल्क है इसलिए नहीं पसंद। कुरान में जिक्र जो हिंदू हैं जो कलमे को नहीं मानते, आप सल्लम को नहीं मानते, वो दोज़ख में जाएंगे, जो मानते हैं वो जन्नत में जाएंगे। मोहब्बत बरसा देना जो सवन्नाया है, तेरे यारे मेरा मेरा न सुनाया है, सब सच बागे तुझे तेरी सना गाना है, प्यार में तेरे है गुस्से गुस्साना जाना है, इतना प्यार किसी भी पहली बार। तो हम फकीर हैं, तो फकीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता। चाहे तू कुछ ना कहूँ, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे छू लिया, मैंने सुन लिया। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई, दिन ब दिन उनका चल रहा है, तो दूसरे लोग देखते हैं, काफी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीजें ईजाद होती है, लोग यूज करते हैं, तो अब जो है भाई लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है, एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। वजूहत है, इंडिया के कल्चर का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बट ऑन द साइड पाकिस्तान के कल्चर का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का कल्चर जाना ही नहीं चाहता दुनिया में, पता ही नहीं है। जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकोनॉमी डिक्टेट करती है। ये तो हमारी सोच है कि हमने इस्लाम को फैलाया, ठीक है, 1400 साल पहले इस्लाम फैला, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो हिंदुइज्म बहुत पुराना कल्चर है। हम भी तो कन्वर्जन में से है ना, हमारे अबाओ इजाद जो है वो सारे ओरिजिन इंडियन। जैसे ये इंडिया, जैसे आप बात कर रहे हैं, इंडिया में ये अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, इसको डायरेक्ट जन्नत में भेजना। नमस्कार दोस्तों, भारत और चीन के बीच में भले ही विवाद हो, सीमा विवाद हो, लेकिन भारत और चीन की जो कल्चर है वो काफी पुराना है और दोनों देशों का जो कल्चर है वो एक दूसरे का सम्मान करता है। और यही रीजन है कि जो आम चीनी लोग हैं वो भारतीय गानों को सुनते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। यहाँ तक कि चीन में बहुत से ऐसे रियलिटी शो चलते हैं जहाँ पे भारतीय गानों को बजाया जाता है, और इसमें ये जो हम क्लिपिंग्स देख रहे हैं उन्हीं की। अब सीमा पे जो विवाद हुआ था वो एक अलग चीज है। सीमा पे विवाद की वजह से दोनों देशों के संबंधों पे असर तो पड़ा है, लेकिन उसका असर जो कल्चर है उस पे नहीं दिखा है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो दोनों देशों के बीच में व्यापार है उस पे भी उसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। दोनों देशों के बीच में आज भी $150 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस होता है। अब पाकिस्तानी जब ये सब देखते हैं तो बिल्कुल ये लोग शॉक हो जाते हैं कि यार चीन और भारत के बीच में एक तरफ तो विवाद हो रहा है, सेना के बीच में बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट भी है और काफी हद तक चीजें ऐसी हैं जो चीन सपोर्ट करता है पाकिस्तान का, लेकिन भारत का नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ कल्चरली जो है वो इतनी ज्यादा समस्या भी नहीं दिखती है। चीनी लोगों को भारत से कोई समस्या नहीं और भारतीय लोगों को चीन से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो विवाद है वो सुलझना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं और चीन भी इस चीज को समझता है। और यही वजह है कि चीन कभी खुलकर सीधे तो नहीं आता, क्योंकि गलवान में जो सबक चीन को मिला था तो चीन को समझ में आ गया था कि नया भारत है और अब इस तरह से भारत को दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी इस चीज को नहीं समझते और वही बिन सिर पैर की उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम इस सारी वीडियो में यही क्लिपिंग्स देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया सबके बारे में क्या सोचती है। आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी उस वक्त स्ट्रांग हुआ है जब पाकिस्तान से इमरान खान को निकाल दिया गया। उससे पहले भी तो उससे पहले नरेंद्र मोदी स्ट्रांग नहीं था। नरेंद्र मोदी को स्ट्रांग किया है पाकिस्तान की पॉलिसियों ने। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे हमें वो अल्लाह प्यारी कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद,
हमने भी इंडिया को देखकर आगे डेवलपमेंट करना है, ना कि हमने 47, 45 को लेकर प्रमोट करना है, ताकि हम अपनी इस कंट्री के अंदर हमने चाहते हैं कि हम इस कंट्री को आगे प्रमोट हो, तो हमने आवाम ने भी अपना एफर्ट पेश करना और सियासतदानों ने भी करना है, सब ने मिलकर। इंडिया को रोल मॉडल के तौर पर पेश करके हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, इंडिया को रोल मॉडल तो नहीं कह सकते। जब भी आपकी कोई कंपटीशन होती है तो कंपटीटर होना चाहिए। हमारा जो मुकाबला जब भी होता है तो इंडिया के साथ होता है, ताकि हम इसको लेके चलें। ये मतलब नहीं कि हम इंडिया को रोल मॉडल लें। हमारा रोल मॉडल हमारे इस्लाम है, हम इसको लेके चलना है। हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, हमने मिलिट्री को स्ट्रांग करना है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को लेके नहीं चलना है, ताकि आवाम की इक्वल राइट दिया जाए। क्योंकि जो इंडिया है, नो ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया को इग्नोर करना, क्योंकि ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के, और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। चाहे तू कुछ ना कहूँ, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार लगा, मुझे छू लिया, मैंने सुन लिया। वजूहत है, इंडिया के कल्चर का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बट ऑन द साइड पाकिस्तान के कल्चर का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का कल्चर जाना ही नहीं जाता दुनिया में, पता ही नहीं है क्यों। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बात जानना चाहूँगा वो ये है कि इंडिया का जो कल्चर है और हमारा जो कल्चर है, हम काफ़ी अर्सा इकट्ठे रहे हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान को भी इंडियंस ही काउंट किया जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, आई थिंक दे आर कंसिडर्ड द सेम कंट्री। एंड अगर आप देखा जाए कि सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर, इसे जो है ना बहुत कम अरसा हुआ है, एक तो आज़ाद हुए और इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है। मगर बात ये है कि वो लोग प्रमोट करते हैं उनके, अगर आप मोस्टली बाहर जाएं तो वो इंडियंस ही को जो है ना वो देखते हैं और यही कहते हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया ही है, ठीक है। और जब उनको इंडिया के हवाले से रेफरेंस दिया जाता है कि पाकिस्तान उसके साथ है, तो जान कहते हैं ओ आई सी, ये रीज़न है। खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में, कायनात ये जब तक बरकरार है। जिस दिन एक मुसलमान ना रहा, किसी की जरूरत नहीं है। इंडिया हमें अपना दुश्मन तस्लीम करता था, अब हम 100 मर्जी कही जाएं, वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बल्कि मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो बेकारी मुल्क है। तो वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो देख रहे हैं चीन की तरफ कि हमने उसको कम्पीट करना है। तो हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं, हम तो अपने बेसिक मसाइल हल नहीं कर सके। तो काफ़ी लोग हैं जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब वो इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? यार नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज़ से इंडियन अमीर है, डरते